जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, ये क्लास प्राचीन इतिहास को लेकर के होने जा रही है, तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दें इस क्लास को और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे दोस्त जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आते हैं हम अपनी क्लास की ओर, देखते हैं प्राचीन इतिहास का वो टॉपिक है वैदिक काल। साथी, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के जितने भी टॉपिक हैं, मैं टॉपिक वाइज डिस्कशन करने वाला हूं। जितने भी टॉपिक हैं, हम वो तथ्य नहीं पढ़ने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं होंगे। उनको हमको क्या करना है भाई, हमको प्राचीन इतिहास में बहुत सारा है, हमको सब सारी चीजें नहीं पढ़नी, हमको सिलेबस डेडिकेट करके पढ़ना है। तो इस बात को याद रखेंगे। आते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है साथी वैदिक काल, वैदिक पीरियड, वैदिक इरा के नाम से इसको भी जानते हैं हम लोग। और साथ ही ये क्लास जो है ये पार्ट फर्स्ट होगा, क्योंकि वैदिक काल थोड़ा सा बड़ा इसमें काल है, कह सकते हैं। मतलब इसमें काफ़ी डाटा है, तो उसको एक वीडियो में नहीं देखा जा सकता है, इसलिए उसके 2 वीडियो हो सकते हैं। फिलहाल ये पहला वीडियो हो, आगे देखते हैं हम लोग। वैदिक जो शब्द है साथी, वो संस्कृत की किस धातु से बना है? विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है साथी क्या? ज्ञान या नॉलेज, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। वैदिक संस्कृत के निर्माता साथी कौन थे? प्रश्न आ जाएगा, बोलेंगे वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य का जो शाब्दिक अर्थ पूछ सकता है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम या कुलीन या शिक्षित, जिसको कह सकते हैं। श्रेष्ठ बताया आर्यों ने अपने आप को, उत्तम बताया, कुलीन बताया, द्विजरसभ बताया। एक शब्द आ जाएगा द्विजरसभ, द्विजरसभ, ये भी शब्द आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। वैदिक काल का टाइम पीरियड पूछ सकता है, तो वैदिक काल का समय साथी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। बीसी का मतलब होता है साथी यहां पर किससे? ईसा पूर्व से, है ना। ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले। सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता के पतन के उपरांत लगभग कितना? 1500 बीसी से में आर्यों का आगमन होता है भारत में। आर्य कहां से आए, उस बात को भी हम चर्चा करेंगे। लगभग 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल माना जाता है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड, ऋग्वैदिक काल की उच्च सीमा जो है वह 1000 बीसी मानी जाती है। इसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल चलता है। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड पूछ सकता है कि 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी का टाइम पीरियड है, ये उत्तर वैदिक काल का है मित्र। ठीक है। 600 बीसी के उपरांत भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ होता है साथी। यहाँ पर इसमें उच्च सीमा जो है कि 600 बीसी मानी जाती है। तो इस तरह से आप लोग जाने कि वैदिक काल, जो वैदिक शब्द, जो वेद हैं, यहां पर वेद शब्द की बात आएगा। वेद, वेद जो यहां पर वेदों की बात करेंगे तो वेद कितने प्रकार के होते हैं पूछ सकता है आपसे। बोलेंगे 4। वेद कितने प्रकार के? बोलेंगे साथी 4 प्रकार के। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। साथी, सबसे प्राचीनतम वेद पूछ सकता है कि बताइए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप बता पाएंगे सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीनतम वेद जो है वे आपका कौन है? ऋग्वेद। सबसे नवीनतम वेद पूछ सकता है, नवीनतम वेद कौन सा है? बोलेंगे अथर्ववेद। ठीक है। तो इस प्रकार से तो आप लोग जानेंगे कि वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, वैदिक काल का समय सीमा कितनी है टोटल। तो 1500 बीसी से लेकर के 600, इसको 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड अलग अलग दिया गया है। आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर साथी आर्यों का मूल निवास, तो सबसे पहले जानेंगे कि आर्य लोग कहां कहां से आते हैं। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, आर्य कहां के रहने वाले थे, इस बात को भी चर्चा करते हैं हम लोग। तो आर्य साथी कहां के रहने वाले हैं, इनका मूल निवास स्थान बात करेंगे। तो यहां पर मूल निवास स्थान और कुछ विद्वानों के मत अलग अलग दिए गए हैं, उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है और बड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहां से रहती है। तो तिब्बत, किसी ने कहा है तिब्बत प्रदेश से आए, वो व्यक्ति का नाम है साथी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने किताब लिखा है साथी सत्यार्थ प्रकाश। इसमें उन्होंने बताया कि किसके वो लोटो एक नारा दिया, इन्होंने इसमें एक नारा दिया, नारा, स्लोगन, एक नारा दिया साथी, क्या?
वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने नारा दिया। क्या नारा दिया? सत्यार्थ प्रकाश में वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने नारा दिया और बताया कि आर्य जो है वो मूल निवास स्थान है वो तिब्बत प्रदेश है। दूसरा, उत्तरी ध्रुव बताया, वो किसने? बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने एक किताब लिखा साथी, द आर्कटिक होम इन द वेदास। जो वेदों का मूल निवास स्थान है वह क्या है? आर्कटिक प्रदेश है। तो इन्होंने क्या बताया साथी? आर्कटिक प्रदेश बताया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है ना? और इन्होंने जो किताब लिखा उस किताब का नाम क्या है? द आर्कटिक होम ऑफ इन द वेदास। ये बात याद रखिएगा। ब्रह्मर्षि देश व्यक्ति ने बताया, इसका नाम है गंगानाथ झा। गंगानाथ झा ने बताया कि ब्रह्मर्षि देश मतलब क्या होता है कि गंगा प्लस यमुना के बीच का भाग जिसको कहा जाते हैं दोआब कहते हैं ना, वही है ब्रह्मर्षि प्रदेश। ये बताया गंगानाथ झा ने। डेन्यूब प्रदेश बताया था गाइल्स महोदय ने कि डेन्यूब नदी घाटी के रहने वाले हैं, आर्य वहां से आए थे। जर्मनी प्रदेश बताया था प्रोफेसर हर्ट्स और पत्नी उसकी पेंका, इन लोगों ने बताया कि जो है कि ये जर्मनी के यूरोप से आए थे, मतलब हम कह सकते हैं कि जर्मनी प्रदेश या यूरोप से आए हुए थे, आर्य लोग वहां के रहने वाले हैं। बैक्ट्रिया प्रदेश अर्थात मध्य एशिया, ये बताया था मैक्स मूलर ने। बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाएगा यहाँ पर कि ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। मैक्स मूलर मध्य एशिया से बैक्ट्रिया प्रदेश से आए थे, आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है भी ये। तो दोनों ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है जैसे तिब्बत प्रदेश बाल गंगाधर तिलक वाला और बैक्ट्रिया प्रदेश मैक्स मूलर के द्वारा। तो ये सारे जो तथ्य हैं बड़े इंपॉर्टेंट है साथी, तो याद करते जाइएगा। यहीं पर आप लोग क्लास में ही है ना मनन करते हुए याद करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोग लिख नहीं सकते हैं, बहुत सारी चीजें का आप नोट्स भी बना नहीं सकते हैं। कुछ चीजें इस तरह से हो सकती हैं कि आप उसको समझते हुए चलेंगे तो लंबे समय तक आपको चीजें याद भी रहेंगी। चलिए आगे बढ़िए जाए। अब देखिएगा आर्यों का भौगोलिक प्रदेश। आर्य मूल निवास ये आए थे, मतलब उन लोगों को बताया अलग अलग विद्वानों ने, लेकिन उनका भौगोलिक प्रदेश क्या था, भौतिक प्रदेश क्या था, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं सभी। तो भौतिक प्रदेश में हम लोग देखते हैं क्या, यहां पर आपको मिलेगा क्या देखने को मिलता है यहां पर, एक अलग समझ में आ रहेगा थोड़ा सा। चलिए हम ब्लैक ले लेते हैं। आर्यों का भौगोलिक प्रदेश हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले साथी देखेंगे यहां पर सप्त सैंधव प्रदेश। तो साथी आर्य किस तरह से आए थोड़ा सा उसको देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो आप लोग देखते हैं कि भारत जब इस तरह से पहले भारत था, मान लीजिएगा इस तरह से भारत है, थोड़ा सा इस तरह से ये, और यहां पर आप देखेंगे तो ये मैं आधुनिकतम तरीके से बना रहा हूं, फिलहाल ये ऐसा था नहीं। और फिर इधर देखिएगा ये अफगानिस्तान, इधर ईरान इराक वाला क्षेत्र हो जाएगा, और इधर आपका जो है वो म्यांमार वाला क्षेत्र हो जाएगा, और इधर पड़ता है क्या, चीन। मैं इसको नहीं दर्शा रहा हूं, आप लोग इस तरह से देखिए कि यहां इस तरह से आगे कि किस तरह से भारत में आए हुए थे आर्य, इस बात को समझते हुए चलिएगा। भारत में आर्य कहां कहां से आए इस बात को देखते हुए चलेगा। ठीक है, देखिए जरा आर्य भारत में कहां से आते हैं साथी, तो उन सभी विद्वानों के मत भी हैं, मैं उसको भी बताने का प्रयास करूंगा। तो ये है साथी मध्य एशिया, यहां पर पड़ेगा कुछ मध्य एशिया, और यही ऊपर पड़ जाएगा जिसने बताया था गंगानाथ वो बाल गंगाधर तिलक, जिसका नाम है आर्कटिक प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश है ना। ये आपका पड़ेगा तिब्बत प्रदेश, तिब्बत क्षेत्र। यहां का है कहीं पर पड़ेगा यूरोप,
है ना, जर्मनी का प्रदेश भी पड़ेगा। सप्त सैंधव प्रदेश, इसका नाम है साथी क्या, सप्त सैंधव प्रदेश। यहां पर देखेंगे, यहां है सप्त सैंधव, सप्त सैंधव प्रदेश इसको कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसको यहां पर कहा जाता है ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश यहां पर पड़ता है। फिर इसको बोला जाता है मध्य देश, सॉरी यहां पर पहले हम लोग देख लेते हैं ब्रह्मर्षि प्रदेश के बाद ब्रह्मर्षि प्रदेश, और इसको देखिएगा यहां पर मिलेगा, यहां पर ब्रह्मावर्त प्रदेश, इसको देख लीजिएगा, इसको कहते हैं ब्रह्मावर्त प्रदेश। फिर इसके बाद आपको मिलेगा क्या, मध्य देश, मध्य देश, ठीक है साथी। तो इस तरीके से आर्य यहां पर आए और अपना कब्जा कर लेंगे। तो आर्य मूलतः आते किस तरह से है उस बात को भी समझते जाएंगे हम लोग। तो आर्य साथी यहां पर आते हैं तो यहां पर कुछ पर्वत पड़ते हैं इस तरह से, ठीक है, ये पर्वत है, आप लोग देखते हैं ये पर्वत पूरी श्रृंखला ही है, इस तरह से पर्वतों की पूरी श्रृंखला जाती है, और इस तरह से यहां तक नहीं, ये यहां तक भी है पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। जाओगी अंडमान निकोबार तक है ना, सैंडल पीक जिसको अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, वो हिमालय पर्वत का ही भाग है, वो अलग अलग नाम है उसके। यहाँ पर इसका नाम है साथी, यहाँ पर इसका नाम है हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश, ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं देख लेता हूं इसको इधर, हिंदुकुश पर्वत क्या नाम है इसका, नाम है साथी श्रेणी का हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। यहीं पर पास मिलते हैं ना, श्रृंखला में क्या होते हैं कि प्राकृतिक दर्रे होते हैं, सक्रिय मार्ग होते हैं प्राकृतिक, उनको कहा जाता है दर्रा। तो इसका यहां पर मिलेगा साथी आपको गोमल, गोमल दर्रा, और यहीं पर मिलेगा आपको एक दर्रा और, इसका नाम होगा खैबर दर्रा, खैबर दर्रा। तो यहीं से आकर के ये आर्य लोग प्रवेश करते हैं भारत में। पहले आए तो सप्त सैंधव प्रदेश में आते हैं लोग, फिर इसके बाद ये लोग ब्रह्मावर्त प्रदेश में आते हैं, इसके बाद ब्रह्मर्षि प्रदेश, इसके बाद ब्रह्मावर्त, फिर इसके बाद मध्य देश में बचे। जब पूरे भारत में कब्जा कर लिया इन्होंने तो इसको ही कहा गया था साथी क्या, आर्यावर्त। जब आर्य पूरे भारत में कब्जा कर लिया, इसका नाम क्या हो गया साथी, आर्यवर्त हो गया था। तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि बताइए कि भारत का नामकरण, कि भारत को और किस किस नामों से भी जाना जाता था। तो सबसे पहले ये लोग आते हैं कहां पर, सप्त सैंधव प्रदेश में। थोड़ा सा मैं बात आपको बता ही देता हूं, क्योंकि भारत के नाम से भी पूछ सकता है कि भारत का नामकरण किस तरह से हो जाएगा। तो भारत का नाम कुछ किस तरह से पूछा जाएगा, तो इस तरह से आप बता पाएंगे, भारत का नामकरण इस तरह से कह सकते हैं कि भारत का नामकरण, भारत को और किस किस नामों से जाना जाता है, किन किन नामों से, तो याद रखिएगा। तो यह इसका नाम था साथी जम्बूद्वीप, पहला जम्बू द्वीप, जामुनी वृक्षों के कारण। दूसरा इसका नाम था साथी आर्यावर्त, आर्यावर्त आर्यों के द्वारा रखा गया। तीसरा भारत। चौथा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है ना, किसके द्वारा, यूनानियों के द्वारा। मतलब हम इसको कह सकते हैं यूनानियों के द्वारा, हिंदुस्तान यूनानी नहीं, ईरानियों के द्वारा, ईरानियों द्वारा, याद रखिएगा, ईरानियों के द्वारा, ईरानी या पारसी, इनके द्वारा रखा गया। इसके बाद पांचवा कह सकते हैं इंडिया, इंडिया किसके द्वारा बोलेंगे, यूनानियों के द्वारा, यूनानियों द्वारा इसका नामकरण किया जाता है भारत के नामकरण को लेकर के। तो इस तरह से भारत में आते हैं लोग, है ना।
तो नामकरण को लेकर के हो गया। आर्य भारत में कहां कहां पर आए उस प्रकार को हम आगे भी समझते चले जाएंगे। सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदियों का उल्लेख साथ ही मिल जाता है। उन 7 नदियों को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो हम लोग सबको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, 7 नदियां पूछ लिया जाएगा। बताइए सिंधु, सिंधु को किस नाम से जानते थे साथी? इंडस। जैसे आप लोग पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सतलज को उस किस नाम से जानते थे? सतुद्री उस समय। ठीक है, सरस्वती को घग्गर, रावी को परसुनी पूछा जाएगा, चिनाव को अस्किनी, ब्यास को विपाशा और झेलम को वितस्ता। वितस्ता इस नाम से भी जाना जाता था। तो इन 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। आर्य सबसे पहले जब भारत में प्रवेश करते हैं तो कहां पर आए? सप्त सिंधु प्रदेश में आए। इसे ही सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया आर्यों के द्वारा। आगे बढ़िएगा, तो यहां पर आपको मिलेगा ब्रह्मावर्त प्रदेश। जब आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के बाद ब्रह्मावर्त प्रदेश में बढ़ते हैं साथी, तो वो क्या है? तो सप्त सिंधु प्रदेश के बाद आर्य जो है कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है, हरियाणा के आसपास का क्षेत्र, हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में बसे, उसको कहा गया कुरुक्षेत्र से निकलकर इस प्रदेश में बसे थे। इसका नाम था ब्रह्मावर्त प्रदेश। इसके बाद ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मर्षि, तो ब्रह्मर्षि देश। इसके बाद आर्य जो है गंगा और यमुना द्वारा सिंचित प्रदेश, गंगा और यमुना के दोआबे में बसे, उसको कहा गया क्या? बोलेंगे ब्रह्मर्षि देश। इसके बाद सप्त सिंधु प्रदेश, ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मर्षि देश को संयुक्त रूप से क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। यहां पर एक और भी जोड़ लेंगे, मध्य देश भी है। मध्य देश को लेकर के पूरे संयुक्त रूप से क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया, मध्य देश। अब मध्य देश जो था उसको कहां तक था? हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच का जो भाग है उसे मध्य देश कहा गया संपूर्ण। तो इसको संपूर्ण रूप से क्या बोलें? आर्यावर्त। संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों का निवास हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया साथी? आर्यावर्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैदिक युगीन नदियां। अब पूछ सकता है कि बताओ वैदिक काल में नदियों से बड़ा प्रश्न बन जाता है कि बताओ कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, कौन सी नदी का सबसे बार उल्लेख किया गया है, कौन सी नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है, इस तरह से पूछ सकता है, तो आप लोग बता पाइएगा। ठीक है, वैदिक नदियों के उल्लेख को लेकर के हम चर्चा करें तो देखेंगे क्या कि यहां पर ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख तो मिलता है, जो अभी आपने देखा। सिंधु को देखा सतुद्री, सिंधु को किस नाम से जाना जाएगा? इंडस, सरस्वती को घग्गर, सतुद्री, सतलज को विपाशा, ब्यास, परसुनी, रावी को अस्किनी, चिनाव को विशेषता, झेलम को, 7 नदियों का वर्णन मिलता है। लेकिन और भी ज्यादा क्या ऋग्वेद में अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान अपना ही भाग हुआ करता था उस समय, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक हमारी सीमाएं फैला हुआ करती थी। आप लोग देखेंगे कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत में, तो उस समय हमारी चंद्रगुप्त जो है उस समय राजा है मगध साम्राज्य का, तो उसके समय देख पा रहे हैं आप लोग, वहां पर सबको आपको देखने को मिलेगा, मैं बताऊंगा वहां पर जाकर के कि वहां पर हमारी सब सीमाएं फैली हुआ करती थी। उसके पहले का समय बताया जा रहा है। तो हमारा जो है भारत बहुत दूर तक था, मतलब हमारी सीमाएं बड़ी देश विदेशों तक हमारा फैलाव था इस प्रकार से, जो कि वर्तमान में अभी नहीं है। ठीक है, तो ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों को उल्लेख मिलता है। वे कौन कौन सी? कुंभा को बोला गया का काबुल वर्तमान में कहते हैं उसको, क्रमु को कुर्रम कहते हैं, गोमती को गोमल कहते थे। ठीक है, सुवास को स्वात का भी वर्णन मिलता है। तो पूछ सकता है कि बताइए ऋग्वैदिक कालीन में, ऋग्वैदिक के समय या ऋग्वैदिक युगीन समय जो है कि अफगानिस्तान की कौन कौन सी नदियों का निम्न में से उल्लेख मिलता है? 4 नदियों को उल्लेख दिया गया है, तो उनमें से ऑप्शन दे दीजिएगा। कोई 3 अलग दे सकता है, इसमें एक से को लेकर के इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, आप बता पाइएगा। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य बनेगा कि ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? बोलेंगे 25। नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? बोलेंगे 21। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? बोलेंगे ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का प्रयोग हुआ है? बोलेंगे सिंधु नदी का प्रयोग हुआ सबसे ज्यादा। ठीक है, सरस्वती नदी को किस नाम से जाना गया था साथी? नदीतमा कहते हैं, नदीतमा, नदियों में सबसे उत्तम, नदीतमा, नदियों की मां, सबसे प्राचीन और पवित्र मानी जाती है, जो कि नदीतमा है। कौन सी नदी? बोलेंगे सरस्वती नदी को। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये बात समझ पा रहे हैं साथी? अगर समझ में आ रहा है चीजें तो हम सब करिएगा और क्लास को लाइक भी कर देंगे, शेयर भी करते रहें। ठीक है, अब देखिएगा वैदिक साहित्य की बात करें हम थोड़ा सा, हम कि वैदिक साहित्य में हम लोग क्या देखते हैं। वैदिक साहित्य हमको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है साथी। श्रुति मतलब सुन करके ज्ञान प्राप्त कर लेना,
मतलब पहले क्या था ना, ऋग्वेद में ऐसा बताया गया है कि सुन करके ज्ञान प्राप्त किया जाता था, लिखने की चीजें नहीं थी। समझ पा रहे हैं? क्योंकि संसाधन नहीं हुआ थे उतने समय, कागज का आविष्कार नहीं हुआ होगा, है ना। तो उस समय सब सुना सुनाया ज्ञान था, किसी ने कुछ अपने हिसाब से मनोविचार करके बता दिया तो वो सब ज्ञान था। समझ रहे हो? इसको इस तरह से मत लीजिएगा इस क्लास को कि किसी धर्म के परिप्रेक्ष्य में, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है मैं उन्हीं की चर्चा करूंगा। अगर मैं धर्म को लपेटे में ले लूंगा तो परेशान हो जाएंगे आप, और किसी धर्म को ठेस पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यहां पर सच्चाई को जानना और अपने एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों को सॉल्व करने का है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। श्रुति साहित्य भी कहते हैं क्योंकि इसे सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता था। सुन करके, याद रखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य बनेगा। श्रुति साहित्य वैदिक साहित्य में मुख्यतः शामिल है क्या क्या? 4 वेद, और 4 वेद आप लोग जानते भी हैं क्या है? ऋग्वेद, इसके बाद सामवेद और यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इस प्रकार से आप जानेंगे कि वेदों की संख्या क्या? 4। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ आप लोग देखेंगे, फिर पढ़ेंगे हम आरण्यक ग्रंथ, फिर पढ़ेंगे क्या यहां पर पढ़ा जाता है उपनिषद, उपनिषद भी है ना, आरण्यक उपनिषद ग्रंथ ये भी है, तो उपनिषद है ना। और यहां पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी ये शब्द आएगा कि वेद त्रयी किसे कहते हैं, आप लोग इस तरह से थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि वेद त्रयी किसे कहते हैं। वेद त्रयी तो याद रखें, वेद त्रयी कहते हैं साथी ऋग्वेद को लेकर के, दूसरा है सामवेद और तीसरा है यजुर्वेद। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? वेद त्रयी कहा जाता है इन तीनों को। चौथे वेद को क्यों नहीं मिलाया गया? क्योंकि इसमें लौकिक साहित्य के बारे में उल्लेख किया गया है, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण, ये सब चीजों का उल्लेख किया गया है, मतलब लौकिक साहित्य का, तो उसको नहीं लिया गया इसमें। ठीक है, अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया साथी इसमें, क्योंकि लौकिक विज्ञान, जादू टोना इत्यादि का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से आप लोग वैदिक साहित्य के बारे में समझ पाए। आगे चलते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अब देखते हैं हम लोग ऋग्वेद में कि ऋग्वेद की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है साथी? बोलेंगे ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और सभी वेदों की भाषा की बात करें, सभी वेदों की भाषा क्या है साथी? संस्कृत है। सभी वेदों की लिपि क्या है? ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि का उल्लेख किया गया है। अब याद समझें, लिपि संस्कृत की कैसी है? ब्राह्मी है। वैसे तो कहा जाता है कि भाषा क्या है? लिपि जो है कि संस्कृत लिपि क्या है? ब्राह्मी है। लेकिन संस्कृत की लिपि तो देवनागरी है। हिंदी की जो लिपि है, क्योंकि संस्कृत से ही निकली है हिंदी, तो जो हिंदी की लिपि देवनागरी है तो फिर संस्कृत की भी होनी चाहिए ना। तो लेकिन यहां पर ब्राह्मी लिपि क्यों उल्लेख किया है? ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये सोचने का विषय है। समझ रहे हैं? देखिएगा यहां पर, पकड़िएगा जरा, वास्तव में यहां पर घोलमोल क्या हुआ है उस बात को भी देखते जाएंगे। ऋग्वेद का विषय स्तुति प्रधान वेद है, मतलब स्तुति प्रधान किया जाता है। स्तुति, स्तुति का मतलब होता है स्मरण करना, याद करना, मनन करना, चिंतन करना, ये वेद है। और मुख्य पुरोहित इसका पूछ लगता है तो बोलेंगे होत्र या होता कहा जाता है। कुल सूक्त की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा, 127, 1027 या 1028 करके आता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो ऑप्शन में दिया जाए वो आप कर सकते हैं। मूल मंत्र कितने हैं? 10,580 मूल मंत्र हैं। कुल मंडल कितने हैं? 10 हैं। कुल अष्टक कितने हैं? 8 हैं। कुल वर्ग कितने हैं? 2006 हैं। ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद 118 मंत्र साथी दोहराए गए हैं। इस प्रकार से 118 जब दोहरान किए गए हैं तो मूल मंत्र पूछ सकता है कितने? बोलेंगे 10,462। ये मूल मंत्र की संख्या है। ये है ऋषि शौनक के अनुसार। बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया। दूसरी बात, ऋग्वेद की शाखाओं की बात करें, कितनी शाखाएं हैं? बोलेंगे 21 है पतंजलि के अनुसार। चरण व्यूह 5 चरण व्यूह के अनुसार है, जो आपको दी गई है। साकल है, वास्कल है, असुलायन है, संखलायन है और मांडुकायन। ये चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं हैं। लेकिन पतंजलि ने बताया है कि ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं, और भगवत दत्त ने बताया है कि ऋग्वेद में 27 शाखाएं हैं। भर्तहरि ने बताया है 15 शाखाएं हैं। मतलब इन लोगों को यही नहीं पता है कि ऋग्वेद में कुल एग्जैक्ट कितनी शाखाएं। लेकिन साथी हमको तो पढ़ना है ना, हमको एग्जाम में ये आएगा तो देना पड़ेगा। हम ये विचार और शोध बाद में कर सकते हैं। ये विषय है सोचने का भी, आप सोचते रहिएगा। लेकिन आपको ये तथ्य नहीं पता होंगे तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया
तो फिर नहीं वहां कर पाएंगे, इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, ये चीजें। आगे बढ़ा जाए, देखिएगा आगे। अब यहां पर देखेंगे ऋग्वेद के 10 मंडल, साथ ही बड़े तथ्य इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहां से कि ऋग्वेद के 10 मंडल में क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखिएगा। अब यहां पर जो पहला मंडल है, देखिएगा, पहला, 8वां, 9वां और 10वां, ठीक है साथी, इन्हें किस नाम से जाना जाता है साथी? इन्हें नवीन मंडल कहते हैं, नवीन मंडल कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना पहले हुई है, नवीन, इनकी रचना बाद में हुई है, ये नवीन है, ये मतलब इनकी रचना बाद में हुई, नए मंडल है। लेकिन अब इसके बाद 2 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये मंडल है ना, इन्हें किस नाम से जानते हैं? इन्हें प्राचीन या परिवार मंडल कहा जाता है, याद रखिएगा, प्राचीन या परिवार मंडल कहते हैं, परिवार मंडल कहा जाता है, इन्हें प्राचीन या परिवार मंडल कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य साथी, याद रखिएगा। तो ये पहला, इसके बाद 8वां, 9वां और 10वां, ये क्या है आपके? ये आपके नवीन मंडल हैं, इनकी रचना अभी हुई है, मतलब अभी नई नहीं हुई, मतलब ये परिवार या प्राचीन मंडल कहे जाते हैं, जो कि बाद में इनकी हो गई थी, परिवार प्राचीन मंडल इनकी सबसे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं नवीन मंडल किसे कहते हैं, परिवार मंडल या प्राचीन मंडल किसे कहते हैं। अब पूछ सकता है कि बताइए प्रत्येक मंडल में को लेकर के पूछ सकता है, कैसे, किसकी रचना किसने किया है? तो पहला मंडल की रचना अंगिरस ने या अगस्त्यमद, है ना, या अंगिरस ने किया हुआ था, है ना। पहला रचना, पहले मंडल की रचना किसने किया? अंगिरस है, जिसको अगस्त्य कहा जाता है या अंगिरस ऋषि कहा जाता है, अंगिरा कह सकते हैं, ये रचना किया इन्होंने। फिर दूसरे अगस्त्यमद ने किया, तीसरा विश्वामित्र ने दिया। ये पूछ सकता है कि इसमें किसका वर्णन मिलता है? बोलेंगे इसमें जो वर्णन है तो इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख, और गायत्री मंत्र का उल्लेख है साथ ही इसमें, ठीक है। और गायत्री मंत्र को किसने लिखा है, मतलब किसके द्वारा ये लिखा गया है? बोलेंगे विश्वामित्र ने लिखा है इसको, गायत्री मंत्र का इसमें उल्लेख है। और किस देवता, मतलब और इसमें है क्या, इसमें बताया गया है किसके विषय में? इसमें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री मंत्र का उल्लेख है। मतलब गायत्री मंत्र का उल्लेख क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। तो इसका वर्णन किया गया इसमें। लेकिन साथी ये जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये किस देवता को समर्पित है? याद रखिएगा, ये किस देवता को समर्पित है? क्वेश्चन आएगा, किस देवता को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? ये तथ्य है, किस देवता को समर्पित है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बताइएगा आप लोग? यह साथी सोम देवता, ये किसको समर्पित है? बोलेंगे यह सविता देवता को समर्पित है। किस देवता को? सविता देवता को समर्पित है। सविता देवता जो होते हैं ना, ये सूर्य के समान ही ऊर्जा रखने वाले एक देवता हैं, जिसका नाम है सविता देवता। तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता को नहीं, याद रखिएगा, ये सविता देवता को समर्पित है, याद रखें। वामदेव, अत्रि मुनि, भारद्वाज, वशिष्ठ, है ना। 7वां मंडल किसने लिखा है? वशिष्ठ ने लिखा है। और 7वें मंडल में किसका वर्णन है? बोलेंगे दास राज युद्ध का वर्णन है, दास राज युद्ध का वर्णन, जो
रावी या परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया था आर्य प्लस अनार्यों के बीच, आर्य और अनार्यों के बीच लड़ा गया, अनार्यों के मध्य किस नदी के, रावी या परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था यह युद्ध, जिसमें विश्वामित्र और एक तरफ थे वशिष्ठ, जिसमें विश्वामित्र की क्या हो गई थी, हार हो गई थी, सुदास जीत गया था। ठीक है, इसके बाद कण्व, कण्व जो है कि 8वां मंडल है, कण्व ने लिखा है, और 8वें मंडल में किसका वर्णन है, बोलेंगे 8वां मंडल किसको समर्पित है, वरुण देवता को समर्पित है, वरुण देवता को समर्पित, याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। और इसके बाद सोम देवता, ये 9वां मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित, सोम देवता को समर्पित है साथी, याद रखिएगा, है ना। इसके बाद जो महायज्ञ है 10वां मंडल है, महायज्ञ ने लिखा है, और इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है, पुरुष सूक्त का वर्णन है ना, जिसमें ही बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, जिसमें क्या बताया गया, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण है ना, पेट से क्या, वैश्य, भुजा से क्षत्रिय, और पैरों से कौन लेता है जन्म, शूद्र का जन्म होता है। तो ये भी बताया गया साथी, ठीक है। तो आगे हम बात करते चलेंगे, तो इस 10 मंडल को हम आगे देखेंगे, तो इस बात को भी समझते जाएंगे, ठीक है। आगे आइए, दास राज युद्ध जो 7वां मंडल है साथी, मैंने तीसरे मंडल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है विश्वामित्र वाला, और 7वां मंडल और 10वां मंडल, तीनों याद रखिएगा। अब यहां पर देखिएगा आप लोग कि क्या दिया गया है, यहां पर 10वां मंडल, तो ऋग्वेद का 7वां मंडल देखिएगा, 7वां मंडल, ऋग्वेद का 7वें मंडल को किसने लिखा है साथी, विश्वामित्र ने, सॉरी ऋग्वेद के 7वें मंडल को किसने लिखा है, मतलब किसने लिखा किसने है, इस बात को याद रखिएगा, किसने लिखा है बोलेंगे, बताएंगे क्या, वशिष्ठ ने लिखा है, किसने, गुरु वशिष्ठ ने इस 7वें मंडल को लिखा है। और इसमें किसके विषय में बताया गया है, बदलेंगे दास राज युद्ध के विषय में बताया गया है। राजा जो उस समय था साथी सुदास थे, विरोधी 10 राजाओं का संघ था। यहाँ पर स्थान किसके नदी किनारे लड़ा गया था, रावी और परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया युद्ध। परिणाम क्या हुआ, सुदास की विजय हुई है, और विश्वामित्र की तरफ से 10 जनों ने भाग लिया था, जो कि वो हार गए थे। वे 10 जनों में पूछ सकता है कौन कौन से वहां पर कबीले थे। ये 10 जन का मतलब होता है साथी कबीला से, कबीला का मतलब समझिएगा, वहां पर कबीले से है यहाँ, ठीक है। और वे कबीले पूछ सकता है कि पुरु थे, यदु थे, अनु, द्रुह, तुर्वस, अनिल, पक्त, भलानस, विसानिन और शिवी, ये 10 कबीलों के बीच, अनार्य और आर्यों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें वशिष्ठ की विजय हुई, उसकी तरफ से सुदास लड़े थे, और विश्वामित्र आर्य और अनार्यों की तरफ से लड़े, लेकिन विश्वामित्र की हार हो गई थी, याद रखिएगा। 10वां मंडल पूछ सकता है कि पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है 10वें मंडल में, और 10वें मंडल को महायज्ञ ने लिखा है, और यह नवीन मंडल है, याद रखिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया, इसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया, 4 वर्णों का उल्लेख है। क्या, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजा से, और वैश्य जंघा से, शूद्र पैरों से उत्पन्न लेते हैं। मतलब हम कह सकते हैं इस तरह से, आप लोग देख लीजिएगा, ये हो गया क्या, मतलब एक समझने के लिए हम लोग दिखा दे रहे हैं आपको, है ना, समझने के लिए देख लीजिएगा कि किस तरह से यहां पर बताया गया। मान लीजिए कि ये हैं ब्रह्मा जी, ये कौन है, ये हैं भाई साहब ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा के मुख से कौन पैदा हो रहे हैं साथी, ये हैं ब्रह्मा, समझिएगा। ये हमने किसको बनाया है, ब्रह्मा जी को समझने के लिए। मुख से कौन, ब्राह्मण कौन जन्म लेता है साथी, ब्राह्मण। और पेट से, मतलब उदर जिसको कहते हैं, पेट, उदर से किसने जन्म लिया, बोलेंगे वैश्य जन्म लेता है। वैश्य का मतलब होता है व्यापारी या बनिए से। और यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब समझ सकते हैं पुरोहित, शिक्षा, अध्ययन और अध्यापन कराने वाला का कार्य करने वाला। मुख, क्षत्रिय, भुजा, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर भुजा है, और भुजा से जन्म लेने वाला है जिसका नाम क्षत्रिय। और इसके बाद पैर, ये क्या है, पैरों के नाखूनों से जन्म लेता है, इसका नाम है शूद्र, मतलब सेवक, सेवा करने वाले। तो ये किसने बताया है, 10वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है पुरुष सूक्त का, जिसमें इसके विषय में बताया गया साथी। क्या बात आप समझ पा रहे हैं।
तो अगर समझ पा रहे हैं थम्स अप करिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा अब यहां पर ऋग्वेद के प्रमुख ग्रंथ, क्योंकि अब ग्रंथों की बात करें तो साहित्य हम लोग जानेंगे, उसी साहित्य में ग्रंथ के विषय में समझते हैं। ग्रंथ कौन कौन से हैं देखिएगा, बोर मत होइएगा, थोड़ा सा क्लास हो सकता है कि लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये क्लास तो बड़ी होने का कारण ये है कि मैं सभी तथ्यों की चर्चा कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हम दे करके ऋग्वेद बता दिए, उनके 4 वेद बता दिए, उनके उपवेद बता दिए, उनको लिखने वाले बता दिए, बस समाप्त हो गया। यहां पर ऐसे नहीं होगा, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होगी कि मतलब कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको अदा कर दी इसके बाद चल दी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर मैं बता रहा हूं ऋग्वेद तो पूरा का पूरा बताऊंगा, इस बात को याद रखिएगा, धैर्य बना करके रखिएगा। जो भी प्रश्न आएगा उस पूरे प्रश्नों को हम लोग चर्चा करने वाले हैं, यहां से कोई भी प्रश्न छोड़ने नहीं देगा। अगर छूटता भी है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। ठीक है, देखिएगा अब यहां पर हम लोग साथी देख रहे हैं क्या कि प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ की बात करता है कि बताइए ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। तो प्रत्येक मतलब ये गद्य के भाग होते हैं, मतलब एक गद्य में लिखे जाए कहानी स्टोरी की तरह होते हैं, और इन वेदों को आसानी से इनके माध्यम से क्या वेदों को आसानी से समझा जा सकता है। और ऐत्रेय पूछ सकता है कि बताइए कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ बोलेंगे, ऐत्रेय और कौस्तुकी, ये क्या है ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्य की बात करें, आरण्य का मतलब होता है जंगल में, है ना, आरण्य का मतलब होता है वन ग्रंथ कहा जाता है इनको। वन ग्रंथ मतलब होता है वन बुक, वन मतलब जंगल की किताब, ऐसा कह सकते हैं। तो कहा जाता है इनमें दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है ना, फिलॉसफी चीजों का वर्णन मिलता है। ये ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच की कड़ी है। अगर पूछ सकता है कि बताइए ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, बोलेंगे आरण्य ग्रंथ को कहा जाता है। और उपनिषद का मतलब क्या होता है, साथी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, बैठना और क्या करना, ऐसा बैठना नहीं, मतलब यहां पर है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, बैठ करके ऐसे नहीं कि मौज मार रहे हैं, बैठे हुए हैं आनंद काट रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठे हो तो ज्ञान ही मिलेगा साथी। ठीक है, उपनिषदों की संख्या लगभग कितनी है पूछ सकता है, बोलेंगे 108 है। वेदांत की संख्या कितनी है, वेदांत किसे कहा जाता है, इन्हें वेदांत अर्थात उपनिषदों को ही वेदांत कहते हैं। वेदांत वेदों का अंत, मतलब वेदों का निचोड़ कहा जाता है उपनिषद को। ठीक है, ऐत्रेय और कौस्तुकी 2 उपनिषद प्रसिद्ध हैं। तो 2 प्रकार के उपनिषद हैं जिनका नाम है ऐत्रेय और कौस्तुकी, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट साथी, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखेंगे हम लोग सामवेद। तो पहला वेद हमने देख लिया ऋग्वेद, ऋग्वेद में सभी तथ्यों की चर्चा किया हमने, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, उनके उपनिषद ग्रंथ, उनके आरण्य ग्रंथ भी देख लिए, साहित्य की भी चर्चा के लिए। अगला वेद है, इसका नाम है सामवेद। सामवेद, साम का मतलब साथी होता है गाना, साम का अर्थ होता है गाना, सिंगिंग। साम का विषय क्या है, गायन, वादन, नर्तन, गाना बजाना, ये सब चीजें, नाचना। पुरोहित क्या है इसका, इसको जो पढ़ता है ना, उसका नाम है उद्गाता। और संख्या पूछ सकता है कि बताइए इस यहाँ पर मंत्रों की संख्या कुल कितनी है, कुल मंत्र की संख्या 1549 है। सामवेद में अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, तो इनमें लगभग कितने लिए गए हैं, 1478। जब 1478 लिए गए हैं तो उसमें माइनस कर दोगे तो ये आपके सामवेद के मूल मंत्र निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं सामवेद के पूछ सकता है, बोलेंगे 25 ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का, 26 है, जैमिनी है और वंश ब्राह्मण है। तो 4 प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद में आपको देखने को मिलते हैं, 25 ब्राह्मण, 26 ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण। सामवेद के प्रमुख ग्रंथों की चर्चा हम लोग कर रहे थे इसमें। अब आगे बढ़ा जाए तो उपनिषद ग्रंथ, हमने ब्राह्मण ग्रंथ जाना, अब सामवेद के हैं उपनिषद ग्रंथ। उपनिषद का आप लोग समझ गए कि उपनिषद किसे कहते हैं, गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। तो वही है छांदोग्य उपनिषद, ये सबसे प्राचीन उपनिषद है सामवेद का, याद रखिएगा। इसमें कृष्ण का उल्लेख मिलता है, कृष्ण, ठीक है। इसमें प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है, प्रथम 3 आश्रम। आश्रम कितने प्रकार के, पहला है, पहला आश्रम कौन सा, याद रखिएगा, पहला आश्रम, द्वितीय आश्रम, तृतीय आश्रम और चतुर्थ आश्रम। क्या आप बता पाएंगे, जल्दी कमेंट्स में बताएं। 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद आरण्य ग्रंथ, आरण्य का मतलब होता है जंगल में
जो बुक लिखी गई हो जंगल में ऋषियों के द्वारा या किसी विद्वान के द्वारा लिखी गई हो, ऋषि उस समय हुआ करते थे। तो सामवेद के जैमिनीय और छांदोग्य आरण्यक है, तो सामवेद के जैमिनीय और छांदोग्य आरण्यक है, और उपनिषद ग्रंथ इसके क्या है, छांदोग्य उपनिषद ग्रंथ है, याद रखिएगा। अब देखिएगा यहां पर यजुर्वेद, तीसरा वेद आपका आ गया यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब क्या है, यहां पर देखिएगा, यहां पर कर्मकांड प्रधान वेद है, यज्ञीय वेद विधान का कार्य किया जाता है, यज्ञ हवन कार्य करवाए जाते हैं, यहाँ पर कर्मकांड मिलता है। यहाँ पर जो पुरोहित इसका नाम है अध्वर्यु, और यहाँ पर इसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है, मतलब चंपू काव्य में, गद्य और पद्य मतलब चंपू काव्य कह सकते हैं इसको, ठीक है। जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाए उसको क्या बोलते हैं, चंपू काव्य कहा जाता है। तो चंपू काव्य में क्या लिखा गया है, बोलेंगे यजुर्वेद है। कुल मंत्र संख्या कितनी है, 1990 है, याद रखिएगा। यजुर्वेद के भाग कौन से, यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया साथी, कौन कौन सा, ये पूछ सकता है आपसे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं कौन सी, बोलेंगे कांड और माध्यनंदिन। ये कृष्ण यजुर्वेद क्या है, बोलेगा शाखाएं हैं काठक, कपिष्ठल और मैत्रेयी और नेत्री। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य होगा कि वाजस्नेयी संहिता किसे कहा जाता है, बोलेंगे शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। तो ये हम बात कर रहे हैं साथी यजुर्वेद, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं आप लोग। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को देख लिया जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ में आपको मिलेगा क्या, ब्राह्मण ग्रंथ देखिएगा, शतपथ ब्राह्मण बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य होगा, शतपथ ब्राह्मण बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का, सबसे प्राचीन ग्रंथ और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। याज्ञवल्क्य की कथा का वर्णन यहाँ पर मिलेगा। याज्ञवल्क्य वही ऋषि थे जो अपने मतलब इतने ज्यादा अपने आप को समझते थे कि हम विद्वान हैं। वहां पर ऋग्वेद में कुछ विदुषी महिलाएं भी थी, कुछ महिलाओं को मतलब पढ़ने का उल्लेख यहाँ पर मिलता है कि उनको भी शिक्षा करने का उस समय ऋग्वेद के समय महिलाओं को शिक्षा करने का अधिकार था, लेकिन कह सकता है कुछ वर्ग की महिलाओं को हो सकता होगा, क्योंकि ऐसा उल्लेख मिलता है। वहां पर आपको ऋग्वेद की विदुषी महिलाएं पूछ सकता है कि बताइए ऋग्वेद की विदुषी महिलाएं मतलब विद्वान महिलाएं कौन सी थी, विदुषी महिलाएं, तो आप बता पाएंगे अपाला, अपाला, घोषा, रोमगा, रोमगा, लोपामुद्रा, लोपामुद्रा और गार्गी। तो जो आप गार्गी देख रहे हैं ना, गार्गी और याज्ञवल्क्य, गार्गी एक विदुषी महिला है और याज्ञवल्क्य अपने आप में बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं विद्वान व्यक्ति थे, तो उनको अपने विद्वता पर बहुत ज्यादा घमंड था। तो एक बार शास्त्रार्थ हुआ तो गार्गी का संवाद याज्ञवल्क्य से हो गया, जिसमें आपको मिलेगा किसमें, शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है ना। तो यहां पर याज्ञवल्क्य की कथा का वर्णन मिलता है, गार्गी और संवाद का वर्णन मिलता है याज्ञवल्क्य, जिसमें कहा था याज्ञवल्क्य ने, गार्गी मतलब अब चुप हो जा नहीं तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, मतलब ये अपमानित हो गए थे, उनकी प्रश्नों को आंसर नहीं दे पाए थे गार्गी के, समझ लीजिएगा। और गायें उस समय की था कि मतलब गायें दी जाती थी, मतलब तो वो उपहार लेकर के जाने लगे थे, तो गार्गी ने उनको सम्मान स्वरूप रख दिया था, उनके सम्मान को कहते थे, तो बचा लिया हुआ था, नहीं उनका कोई सम्मान उम्मान नहीं था, उस महिला ने हरा दिया हुआ था, तो आप समझ पाएंगे इसको, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो ऋषि होते थे ना, थोड़ा घमंडी टाइप के होते थे, ज्ञान चाहे ढेला भर का ना हो लेकिन अपने आप ऋषि लगाने लगे, उस महिला से हार जाते हैं, इतनी थी इनके पास ज्ञान, समझिएगा। जल प्रलय की कथा का वर्णन यहाँ पर मिलता है, पुनर्वा उर्वशी संवाद का वर्णन भी मिलता है। इसमें शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, इसे शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ, यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ मिलेगा और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ मिलेगा। यह कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यजुर्वेद के आपको कुछ उपनिषद मिलेंगे जो कि बड़े पूछे जाते हैं और ये आए भी हैं, इसको याद रखना जरूर। यजुर्वेद के उपनिषद में देखेंगे कि यहां पर मिलेगा बृहदारण्यक उपनिषद। तो जो बृहदारण्यक उपनिषद है, इसी पर जो अब शतपथ ब्राह्मण का था उसी में बृहदारण्यक उपनिषद है, उसी में आपको मिलेगा क्या, गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। यहीं पर तैतरीय उपनिषद की बात करेंगे, सदा सत्य बोलो, इसमें बताया गया अतिथि देवो भव।
सदा सत्य बोलो और अतिथि देवो भव का उल्लेख यहीं पर मिलता है तैतरीय उपनिषद में। कठोपनिषद याद रखिएगा, यच यम और नचिकेता संवाद का उल्लेख मिलता है। इसके बाद ओम शब्द की महत्ता का वर्णन है। ओम मतलब जो ये आप लोग देखते हैं ना ओम, ये ओम शब्द की महत्ता का उल्लेख मिलता है यहाँ पर, याद रखें इसको। श्वेताश्वर उपनिषद नवधा भक्ति का, नई नई भक्तियों का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। मैत्रायणी उपनिषद का त्रिमूर्ति का उल्लेख है, ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख मिलता है। ईशोपनिषद निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है और सबसे ज्यादा निष्काम कर्म का उल्लेख गीता में बताया गया है कि नीचे गीता कहती है, गीता जो इसको कहा जाता है श्रीमद् भगवत गीता, तो गीता में कहा जा गया है कि निष्काम कर्म का उल्लेख है, मतलब कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, मतलब कि आप कोई भी कार्य करो और फल छोड़ दो। मतलब आपको कहां तक ये लगता है कि कोई भी हम कार्य करें और फल उसका परिणाम की चिंता ना करें, निष्काम कर्म। तो इसमें क्या बताया गया, गीता हमको क्या सिखाती है, मतलब हमको निष्काम कर्म करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको इस बात को समझो, थोड़ा गौर करो, थोड़ा बुद्धिमान बनो, थोड़ा विवेक से सोचो कि निष्काम कर्म, अगर निष्काम मतलब बिना कर्म की, बिना मतलब कि उसका क्या परिणाम होगा और आप काम करते हो, उसका परिणाम आपको पता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को यह बता दिया जाए कि आप कोई भी कार्य करो उसका परिणाम की चिंता मत करो, तो इसमें गलत भी आ गया, इसमें सही भी आ गया। उसमें कभी यह नहीं दिया गया है कि आप गलत कार्य करो कि सही कार्य करो। मतलब आपको गीता क्या सिखाती है, सिर्फ युद्ध ही करना सिखाती है। ये देख लो, मतलब कृष्ण ने किस किस तरह से बताया हुआ है कि मतलब कि एक पूरा से बता दिया कि भाई किस तरह से युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमको कर्म करना चाहिए, हमें युद्ध करना चाहिए, परिणाम नहीं देखना चाहिए। मतलब मार कूट करो फिर इसके बाद जेल हो, जो जिसको छेड़ दो इसके बाद कुछ भी हो, उसका कोई मतलब वो नहीं है। मतलब आप अपने विवेक से सोचिएगा, क्या ग्रंथ बता रहे हैं, आप क्या अपने पास दिमाग नहीं लगा पा रहे हो? आपने आइकन बना लिया किसी चीज को लेकर के, बस उन्हीं पर कह रहे हो नहीं वही अच्छा है वही सब कुछ है। थोड़ा अपने विवेक को सोचने का प्रयास करो, ये गलत है भाई, समझ रहे हो ना जो बताया जा रहा है। लेकिन क्या जो बताया जा रहा है वो गलत है सही है, अपने विवेक से सोचो, लेकिन उसको अप्लाई नहीं हर वक्त करने लगो। पता नहीं कि हमने अप्लाई कर दिया फिर चल गई मार, इस बात को भी समझिएगा। कुल अध्याय कितने हैं बोलेंगे? 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद की बात कर रहे हैं अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। कुल अध्याय कितने हैं? 20। मंत्र कितने हैं बोलेंगे? 6000। सूक्त कितने हैं? 731। मुख्य पुरोहित कौन है? ब्रह्मा है, ब्रह्मा है, याद रखिएगा। विषय क्या है? लौकिक जीवन के बारे में बताता है, इसमें जादू टोना के बारे में बताता है, तंत्र मंत्र के विषय में बताया है, इसी में विवाह का उल्लेख भी मिलता है ना, इसी में वशीकरण का उल्लेख भी मिलता है। वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब करवाना, ये सब करवा रहा है। औषधियों का भी उल्लेख मिलता है। तो मतलब अच्छाई बुराई सब कुछ घुसी पड़ी है इसी में। तो इसीलिए क्या है? अथर्ववेद है, नवीनतम वेद है। इसे ब्रह्मवेद कहते हैं। पूछ सकता है ब्रह्मवेद उसे श्रेष्ठ वेद भी बताया गया, याद रखिएगा। यही श्रेष्ठ है, वो सब बेवकूफ थे, ये श्रेष्ठ वेद है तो बताया गया, पढ़ना पड़ेगा। अथर्ववेद के मुख्य तत्व क्या है? यहाँ राजा परीक्षित का उल्लेख मुख्य लोक देवताओं के रूप में किया गया है कि जो राजा परीक्षित है वो मृत्यु लोक का देवता है, यहाँ पर बताया गया है। मगध, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है। मगध और अंग, जो बिहार में जो दो महाजनपद मिलते हैं आपको, जिसमें अथर्ववेद में उनका वर्णन है। मगध साम्राज्य और अंग जिसका राजधानी क्या थी? चंपा, और मगध जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर बिहार में, दो महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। सभा और समिति, ये ऋषि प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। सभा और समिति, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है, इस प्रकार से सभा और समिति दो संस्थाएं थी जिसमें प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है, याद रखेंगे। इस वेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं है, ये भाई याद रखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है और मांडुकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। ये सत्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मांडुकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है, जबकि यहाँ पर मांडुक्यो उपनिषद और प्रश्नोपनिषद इसी के भाग है। मांडुक्यो अलग है और मुंडको अलग है, तो यहां पर पूछा गया, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ें तो साथी, यहां पर हमने बात किया सभी आपके वेद, तो ये वेद तो हो गए हैं, लेकिन यहां पर अभी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा मैं आप बताऊंगा। यहां पर साहित्य के बारे में जाना, वेदों के बारे में जाना। अब यहाँ पर ग्रामीण सभ्यताएं कुछ किस तरह से थी, यहाँ पर सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, इसके विषय में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी होगी, कुछ शब्दावलियां होंगी, वो जो ज्यादा पूछी जाती है उनको भी देखेंगे। और इसी तरह से हम लोग
वैदिक काल के दूसरे पार्ट में मिलेंगे, जिसमें सभी तथ्यों की चर्चा करेंगे। साथ ही तब तक के लिए बने रहेंगे और देखते रहेंगे इस क्लास को। मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए इसको देखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और जो भी हमारे नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।